तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तो बस ऐसे आए हैं उत्सुकता में। ये बदलाव के चाहने वाले लोग हैं 30-35 साल से, जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, नीतीश भाजपा वोट पाओ, अब भाजपा का डर दिखाओ, लालू जी मुफ्त में अपना लालटेन में किरासन तेल जुटाओ। उस चीज को जनसुराज ने खत्म कर दिया। अपार प्यार मिल रहा है और बहुत दुआ मिल रहा है। मैं महसूस कर रही हूँ। बाकी निर्णय जो है हम अररिया की जनता पे छोड़ते हैं कि वो ताज अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए और उनके रोजगार के लिए, और सबसे बढ़ के बिहार से पलायन बंद करने के लिए वोट देना है, ताकि एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बने, लोगों के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं। जिस दिन लोग ये समझ लेंगे तो चाहे जिसको भी चुनेंगे सुधार। जिला में आपका बात कर रहे थे ना, सर क्या कहना चाहेंगे? अररिया जिला में आपका आगमन हुआ है, आराम से भाई। यहाँ पे जनसुराज से जुड़े हुए हम लोग के साथी कार्यकर्ता लोग और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। उन्हीं के साथ एक सामान्य चर्चा थी, वो हो गई। बाकी हमारे बगल में सरफराज भाई हैं, आप लोग इनको देख ही रहे हैं, और इकराम साहब हैं जो कि फारबिसगंज से हम लोग के एक उम्मीदवार हैं। सरफराज भाई लड़ रहे हैं जो कि हाट से, और रागी बबलू लड़ रहे हैं सिकटी से। तो ये सारे उम्मीदवार जो हैं हम लोग के, मैडम फरत भी यहाँ लड़ रही हैं अररिया से। इन सारे उम्मीदवारों का एक परिचय था और समाज के कुछ लोगों से उनसे बातचीत करी। सर आप आए हैं, ये भीड़ देखकर क्या नजर आ रही है? नहीं, भीड़ तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तो बस ऐसे आए हैं उत्सुकता में। ये बदलाव के चाहने वाले लोग हैं 30-35 साल से, जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, नीतीश भाजपा वोट पाओ, अब भाजपा का डर दिखाओ, लालू जी मुफ्त में अपना लालटेन में किरासन तेल जुटाओ। उस चीज को जनसुराज ने खत्म कर दिया। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी 30 साल से जो बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो खत्म हो गई। अब अगर लोगों ने जाके स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाया, बदलाव का बटन दबाया, तो 14 तारीख से उनकी आर्थिक, सामाजिक बंधुआ मजदूरी और मजबूरी भी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सर हर पार्टी ये कह रही है कि मैं बदलाव करने जा रहा हूँ, जो कि अररिया को बदलाव करने जा रहा हूँ। हम लोग रोज कहते हैं, अभी भी आपने सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति के, एक दल के जीतने से बिहार में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक नेता के जीतने से बिहार सुधरना होता तो लालू जी और राबड़ी जी, तेजस्वी यादव 18 साल सत्ता में रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मोदी हैं, क्यों नहीं सुधरा? 40 साल कांग्रेस का शासन रहा। सुधार तब होगा जब यहाँ के लोग सुधरेंगे, जब लोग ये तय कर लेंगे कि अब हमको नाली गली पर, जाति पर, हिंदू मुसलमान पर, 5 किलो अनाज पर, 500 रुपया पर वोट नहीं देना है। हम लोग को सस्ते में सौदा नहीं करना है, हम लोग को अपने बच्चों के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए और उनके रोजगार के लिए, और सबसे बढ़ के बिहार से पलायन बंद करने के लिए वोट देना है, ताकि एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बने, लोगों के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं। जिस दिन लोग ये समझ लेंगे तो चाहे जिसको भी चुनेंगे सुधार होने लगेगा। जी, बिहार में छठ का त्योहार है सर। हम भी छठ मनाते हुए आ रहे हैं। छठ व्रतियों से
उनको शुभकामना दी है और मेरा ये विश्वास है कि लाखों माताएं और बहनें और अन्य छठ व्रती जो छठ का कठिन व्रत कर रहे हैं उनके सामूहिक तपस्या से बिहार की गरीबी कम हो, एक ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य न रहे, यहाँ भी बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो और आने वाले 10 साल में बिहार भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा है, ऐसी मेरी सोच है कि आज जो लाखों छठ व्रती आज जो व्रत कर रहे हैं उनके व्रत के प्रभाव से, उनकी तपस्या से छठ ही मैया की ये कृपा होगी ताकि बिहार भी अग्रणी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। चलिए दोस्तों, अररिया विधानसभा के हमारे साथ डॉक्टर फरहत आरा साहिबा मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि आज अभी जनाब प्रशांत किशोर साहब आ रखे थे यहाँ पे। शहनाई भवन है ये और अभी यहाँ से उनका रुखसत हुआ है। क्या कहेंगे अररिया वासियों से? कौन आए थे अभी? माननीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार थे, वो अररिया में जो है अररिया के लोगों से रूबरू होने और अररिया की परेशानी को जानने के लिए अररिया में सवन जो है अपनी तशरीफ़ लाए और लोगों के बीच बैठ करके बहुत कुछ उनको सुनने को जानने को मिला। टिकट मिले हुए मैम काफ़ी दिन हो गया सिम्टम, अगर देखा जाए तो सिम्टम हफ्ता दिन नहीं तो 6 दिन हो गया सिम्टम। क्या लग रहा है आप जो जनता के बीच जाते हैं तो? देखिए, जनता के बीच मैंने 32 साल तक सेवा दिया है अररिया में और अररिया का बच्चा और घर का हर परिवार जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार मेरा अपना है और सब लोग हमको जो है भरपूर प्यार दे रहे हैं और भरपूर समर्थन के जो है। आने वाला 14 तारीख को सर में ताज रहेगा, ये आप लोग जो है फैसला लेंगे। हमारे भाई हमारा अररिया का जिस विश्वास के साथ आप कह रहे हैं, इस विश्वास के साथ मैंने आपसे पूछा। लग रहा है जब आप क्षेत्रों में जाते होंगे, अनेकों समस्या होती है क्षेत्र में जब जाते हैं, तो उस समस्या से कुछ लोग पीड़ित हैं, तो उस पीड़ित के परिवार से आप जिस तरीके से बात करते होंगे कि आखिर आने वाला फ्यूचर में अगर मैं जीत के आ जाता हूँ, ये जो आपके साथ परेशानी है, इस परेशानियों में मैं सामना रहूँगा और इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा, इस बात को आप कहेंगे? आप लोग को बतला दें कि अररिया वालों से जितना घुले मुले हम और यह मेरे हस्बैंड जो है अररिया कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर रऊफ साहब रहे, आज घर घर का बच्चा MSc PhD किया और जिसमें बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर रऊफ साहब का रहा और 32 साल मैंने सेवा दिया। मेरी अभी अपर्णा जो आई हुई थी भोजपुरी कलाकार, वो भी मेरी छात्रा है और मेरी छात्रा जो है डॉक्टर इंजीनियर जज भी है। तो इतने सारी उपलब्धि के बाद जो है मैं बस यही कहूँगी कि सबका जो अपार प्यार मिल रहा है और बहुत दुआ मिल रहा है, मैं महसूस कर रही हूँ। बाकी निर्णय जो है हम अररिया की जनता पे छोड़ते हैं कि वो ताज किनके सर पर देंगे। अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगे पूरे अररिया की जनता को जो आप विधानसभा? अररिया वासियों से मैं बार बार निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि इस बार आप ना जातिवाद पर ना भाई भतीजावाद पर वोट करें, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। अररिया के विकास को देखते हुए, अररिया के शिक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए, अररिया के विधि व्यवस्था को देखते हुए, पलायन को रोकना और स्वरोजगार से नौजवान को जोड़ने के लिए इन सारी मुद्दा को देखते हुए वोट करें। अच्छा मैम, आप एक शिक्षिका हैं, क्या लग रहा है कि अररिया में अच्छे कॉलेज का जरूरत है या नहीं? अररिया जो है वो तो बिल्कुल विनाश कर दिया यहाँ का नेता कि आपको यहाँ एक हमारे बेटा बेटी के लिए DLED कॉलेज नहीं है, हमारी बेटी के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, न एक B.Ed कॉलेज है, न मेडिकल है, न इंजीनियरिंग है। मेरा बच्चा जो है पैसा के अभाव में, कॉलेज के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा है। बहुत बहुत